उत्तर प्रदेश के संभल में एक नाबालिग गैंग रेप पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई न होने के कारण आत्महत्या कर ली है और आरोप है कि रेपिस्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर उसने सुसाइड किया। पीड़िता ने सीओ से डीआईजी तक लेकर सबसे कार्रवाई करने की फरियाद की थी, लेकिन कार्रवाई की जगह पुलिस उस पर ही दबाव बना रही थी। मामला कुड़फतेहगढ़ थाने का इलाके का बताया जा रहा है और एक ही गांव का है। 15 जुलाई को 15 साल की एक नाबालिग से गैंग रेप हुआ था और उसके साथ ये घिनौनी वारदात गांव के ही रहने वाले एक युवक ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर की थी। 15 जुलाई को थाने में एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉस्को एक्ट के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और इस पूरे मामले में पीड़िता ने लगातार काफी ज्यादा शिकायतें की, लेकिन किसी भी तरह का आश्वासन न मिलने पर उसने सुसाइड करने का कदम उठाया। तो सीओ से लेकर डीआईजी तक गुहार लगाई गई थी, लेकिन जब किसी भी तरह की कार्रवाई को नहीं किया गया और उसी पर दबाव भी बनाया जा रहा था, ऐसे में पीड़िता सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। गुरुग्राम में एक मॉल के मालिकाना हक वाले आरोप पर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर पलटवार किया है और बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि मैं मॉल का मालिक नहीं हूं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस मॉल का उद्घाटन भाजपा के ही एक सांसद ने किया था। तेजस्वी यादव ने ये बातें विधानसभा सत्र के दौरान कही। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे परिवार को परेशान किया जाता है। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग डरने वाले लोग कतई नहीं हैं। पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ। पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अपने 4 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में संजीव कुमार से लेकर सलमान खान जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने वाले निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक सावन कुमार टाक गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। और सावन कुमार टाक से करीबी तौर पर जुड़े एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि सावन कुमार टाक लंबे समय से फेफड़े संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ दिन पहले ही कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और सूत्रों ने आगे बताया कि आईसीयू में भर्ती सावन कुमार टाक का हृदय भी ठीक से अब काम नहीं कर रहा। वो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं और इस वक्त उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बुधवार दोपहर 3:40 पर कोटा पहुंची है और कोटा रेल मंडल में इस ट्रेन का ट्रायल गुरुवार से शुरू होगा। आपको बताना चाहेंगे कि कोटा नागदा सेक्शन में ट्रेन का ट्रायल 6 सितंबर तक होगा। हालांकि सफल रहने पर ट्रेन का ट्रायल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ट्रायल के दौरान ट्रेन को 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाकर अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान केवल खाली कोच ही दौड़ाए जाएंगे और इसके बाद ट्रेन में यात्रियों के बराबर वजन रखकर इसका ट्रायल होगा। ट्रेन के साथ आरडीएसओ के 20 अधिकारी और कर्मचारी भी कोटा पहुंचे हैं और ट्रायल पूरा होने के बाद भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। बताना चाहेंगे कि भोपाल और कोटा दोनों ही रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं और इस ट्रेन के चलने के बाद यात्री कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे।
कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों की एक और घुसपैठ को नाकाम कर दिया है और सीमा पार से आए आतंकियों को सेना ने अखनूर सेक्टर में खदेड़ दिया। पिछले 4 दिनों में सेना ने आतंकियों की तीसरी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है और कल रात को नौशेरा सेक्टर में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उसे भी नाकाम कर दिया। नौशेरा में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, जबकि विस्फोट में 2 की मौत हो गई थी। नौशेरा के झंगर सेक्टर में तैनात जवानों ने 21 अगस्त की सुबह एलओसी पर 2 से 3 आतंकियों की घुसपैठ देखी थी, जिनमें से एक आतंकी भारतीय चौकी के पास आया और बाड़ काटने की कोशिश की। जवानों ने उस पर फायरिंग की तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पकड़ा गया। इसके साथ आए 2 आतंकी जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होनी है, जिसमें पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई सबसे अहम मानी जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही एक टेक्निकल कमेटी को मई में 4 हफ्तों का समय देते हुए अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच कर रही है। दरअसल फोन हैक कर भारत के राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी किए जाने वाले पेगासस जासूसी मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रही टेक्निकल कमेटी को मई में 4 हफ्तों का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी अंतिम रिपोर्ट इस दौरान सौंप दे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ।